राजधानी लखनऊ में आज अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ एक होकर धरना किया और साथ ही कहा कि टिकट गैप प्रकरण में निलंबित केंद्र प्रभारी मधु श्रीवास्तव द्वारा जो ऑडियो क्लिप दिया गया है उस ऑडियो में गायब हुए टिकटों से भिन्नता प्रतीत करता है, इसलिए टिकट गायब होने का कोई मामला बनता ही नहीं है। टिकट गायब होने का मामला बैग वाइज पटल से संबंधित है। साथ कर्मचारियों का निलंबन न्यायोचित नहीं है। इसकी त्वरित जाँच मुख्यालय ऑडिट सेल से कराकर निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। बिना जांच के, बिना किसी चार्जशीट के निलंबित किया जाना कर्मचारी के मौलिक अधिकारों का हनन है। हमारी प्रमुख मांगे उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने लगातार 3 महीने से हम प्रयासरत थे। कर्मचारी समस्याएं लखनऊ में और पूरे प्रदेश में बढ़ती चली जा रही थी। कर्मचारियों के शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा था। पूरे प्रदेश में डग्गामारी चरम पर है। हमने बार बार अनुरोध किया है अधिकारियों से कि आप डग्गामारी को बंद कराइए। किसी तरीके से आप कहीं भी चले जाएं, चाहे अहिमाबाद चले जाइए, उतरेठिया चले जाइए, मुड़ियाँव चले जाइए, हरदोई रोड पे दुबग्गा, बालागंज देख लीजिए, हर जगह आपको अर्टिगा, इको गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी जो लगातार राजस्व की हानि सरकार की कर रही है। हमने बार बार मांग की है, लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, और इसके बजाय अधिकारी हम पर नाजायज तरीके से दबाव बना रहे हैं कि आप 50% से कम इनकम जमा करेंगे तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हमारे तमाम साथियों का स्थानांतरण कर दिया गया। कटौती की बात है कि अगर डीजल एवरेज खराब आएगा, अपनी गाड़ी को नहीं देखते, गाड़ी कितनी खराब है। आप सब लोगों ने खुद ही देखा होगा, तमाम मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों ने छापा है, इसको चैनल में भी चलाया गया है कि खटारा बसें चल रही। हम कहा इनको रोड से हटाइए ना, खटारा बसें, नई बसें जब उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी देने को तैयार हैं। पिछली बार भी 400 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था और बार बार वो मदद कर रहे हैं। इसको संकट का साथी उन्होंने घोषित किया है। आप सब लोग हर कार्यक्रम में रहे हैं जब बसों का उद्घाटन किया है, तो फिर हमारे निगम के बैठे हुए प्रबंधन के अधिकारियों को क्या दिक्कत है? हर बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार है। आप गाड़ी लेने को तो तैयार हो, आप नई बसें दें, सुविधा मुहैया कराएं। जो जनहित के लिए सेवा चलाई गई थी उसको अगर आप धंधे में तब्दील कर देंगे तो जनता की सेवा फिर नहीं आप कर रहे, आप बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा काम यह है, हमारी मांग है कि जनता की सेवा को जनता की सेवा के लिए रखा जाए, उसे धंधे में, बिजनेस के लिए न तब्दील किया जाए। अभी कुछ दिन पहले जब दयाशंकर जी परिवहन मंत्री बने थे उस समय बहुत सी डग्गेमारी बसों में छापे मारे देते बाहर के जिलों में, लेकिन देखिए आप सबने देखा होगा वीडियो, मैंने स्वयं वीडियो शूट किए हैं। मैं चेकिंग सेल में हूँ, मैं जाता हूँ बाहर तो मैंने देखा है, वीडियो शूट करके डालता हूँ। आप सब लोग जाते हैं, आप तो खुद मीडिया के सभी लोग मीडिया हाउस से हैं। आपने देखा होगा कि लखनऊ की छाती के ऊपर से डबल डेकर बसें और छत पर अवैध सामान लाद के, एक एक गाड़ी के ऊपर एक एक ट्रक के ज़्यादा सामान लदा हुआ, आप देखिए रस्सा तिरपाल से कसा हुआ सामान लाद के लखनऊ के बीचों बीच आलमबाग से और पूरे शहर की छाती से गुजरती हैं धड़धड़ाती हुई, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं इस प्रदेश के अंदर है। हमारी मांग है कि इन बसों को अगर रोक दिया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सबसे सस्ती दर पर हम लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को, किसानों को कम किराए में सुविधा यात्रा उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। आज के प्रदर्शन के बाद यदि सरकार नहीं चेतती तो आगे क्या रणनीति? देखिए हमारी 4-5 प्रमुख मांगे हैं। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जो उड़ीसा में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। 2001 तक के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, अवैध कटौती बंद की जाए, मृतक आश्रितों को नियमितीकरण का आदेश जारी किया जाए, और जिन हमारे साथी कर्मचारियों को जो चिकित्सा की सुविधा है वो प्रदान की जाए, पास की सुविधा जो बंद कर दी गई है उसको प्रदान किया जाए, और जिन हमारे साथियों को अवध डिपो के टिकट गड्डी चोरी प्रकरण में जिनको गलत तरीके से निलंबित किया गया उसकी जांच करके 7-8 लोग निलंबित हैं, तत्काल उसकी जांच को पूरा करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो निर्दोष है उन्हें तत्काल बहाल किया जाए, उन्हें सेवा पर लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 1-2 दिन के अंदर, आज की बैठक के बाद में हमारे प्रदेश के और क्षेत्र के सभी नेता मौजूद हैं, हम तत्काल आपात बैठक बुलाएंगे और आगे की रणनीति तय करते। पहली बार हमने 10 तारीख की घोषणा कर रखी है चक्का जाम की, लेकिन हमें आश्वासन मिला है कि आप 10 तारीख को चक्का जाम न करिए, हम जल्द से 1 सप्ताह के अंदर इसका निराकरण कर देंगे। तो हमने आपात बैठक हम बुलाएंगे और आपात बैठक अगली तारीख तय कर देंगे कि किस तारीख से सुबह प्रातःकाल से हम चक्का जाम कर देंगे। उसकी सूचना हम आप लोगों को तत्काल मीडिया के माध्यम से पहुँचा देंगे। धरना अधिकारियों द्वारा विवश किया गया धरने के लिए, इसलिए आज का धरना हुआ। हमने पहला मांग पत्र 1 तारीख उसको दिया था, 20 तारीख को, 20 जनवरी को दिया था। उस पर 23 जनवरी को वार्ता की गई कि हम 29 जनवरी तक आपकी मांगों का समाधान कर देंगे, पूर्णतः आश्वासन दिया गया क्षेत्रीय महोदय द्वारा। उसके बाद जब नहीं हुआ, फिर हमने दूसरा
मांग पत्र दिया, उस पर इन्होंने 3 तारीख को वार्ता बुलाई। 3 तारीख को हम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए और वार्ता की। कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी। मेरे द्वारा कहा गया कि आप इस पर लिखित सहमति दे दीजिए, परंतु वो मुकर गए। बोले नहीं, हम आश्वासन दे सकते हैं, लिखित नहीं देंगे। इस पर जो है फिर बात नहीं बन पाई। मजबूर होकर के आज ये धरना कार्यक्रम करना पड़ा। इसमें लखनऊ क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत है, उसके बावजूद इनका पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। संविदा चालक हैं, उनका अगर लोड फैक्टर डाउन है तो संविदा चालक की कटौती हो रही है और परिचालक का स्थानांतरण हो गया, जो पूर्णतया गलत है। ऐसा मुख्यालय द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और जो कर्मचारियों को देयक हैं उनको समय से नहीं दिया जा रहा है। एक नियत तिथि पे संविदा और कर्मचारी का वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। उनका दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ हम ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक नहीं माना गया तो फिर अगला आंदोलन हम शीघ्र ही करेंगे, जैसा हमारा प्रांतीय निर्देश देगा।